दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का कद क्या है, योगी आदित्यनाथ का रुतबा क्या है और योगी का जलवा क्या होता है, ये कल पूरी भाजपा ने देखा, पूरे बंगाल ने देखा। चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी, चाहे वो बंगाल, अब योगी के बिना भाजपा कहीं ना कहीं अधूरी सी लगती है। कल जो बंगाल में हुआ, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, अब वो बयान बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक सुना जा रहा है। एक बयान ने चुनाव पलट दिया है और कैसे बीजेपी के लिए अब योगी और ज्यादा जरूरी हो गए हैं। कल का वो बयान जो योगी आदित्यनाथ ने मंच से दिया था कि उर्दू जहां बोली जाती है वहां चले जाइए, यहां बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी और कठमुल्लापन की जो संस्कृति है वो यहां नहीं पनपने दी जाएगी। जब से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है, तब से योगी आदित्यनाथ का ये भाषण इतना वायरल है कि बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान के लोग इसे सुन रहे हैं। वहीं ये बयान आप सुने, उससे पहले मैं आपको एक और बंगाल के मंच की बड़ी खबर बता देता हूं। कल भाजपा के बंगाल के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी जब योगी से मिलते हैं, जब योगी को देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा था कि योगी का कद क्या है, योगी का रुतबा क्या है, वो आप एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, कल जब शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल के, जिन्हें पश्चिम बंगाल का योगी आदित्यनाथ भी कहा जाता है, वो जब योगी से मिलते हैं तो योगी को कैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, कैसे योगी के पैरों में नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि योगी की दीवानगी वो शुभेंदु अधिकारी मंच से देख रहे थे। कैसे जब बंगाल में योगी की एंट्री होती है तो पूरे पश्चिम बंगाल के लोग योगी के दीवाने हो जाते हैं। कैसे योगी की एक झलक पाने के लिए बंगाल की पब्लिक योगी की रैली में टूट पड़ती है, कुर्सियां कम पड़ जाती हैं, मैदान में जगह कम पड़ जाती है। और जब योगी का हेलीकॉप्टर बंगाल की धरती पर उतरता है तो ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ जाती है। टीएमसी हैरान रह जाती है कि कैसे अब हम योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करें। अब योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए जो योगी ने पश्चिम बंगाल में दिया, जो वो बयान जो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में सुना जा रहा है। और ये बयान सुनकर आप भी बताइए क्यों बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ इतने जरूरी हो गए। आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है।
बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी, भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा।